गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का आदर्श महाविद्यालय कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। अब बिना समय व्यर्थ किए हम अपना प्रकरण 1 स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 1, कंपोजर का प्रयोग करके HTML फॉर्म की रचना करना। सबसे पहले फॉर्म अर्थात क्या? एक प्रपत्र रिक्त स्थान के साथ एक दस्तावेज है जिसे फील्ड या फेस होल्डर भी कहा जाता है, जिसमें समान सामग्री वाले दस्तावेजों की एक श्रृंखला के लिए लिखना या चयन करना है। दस्तावेजों में आमतौर पर एक सीरियल नंबर के अलावा सामान्य रूप से मुद्रित भाग होते हैं। यहाँ थोड़ी भाषा हार्ड है, तो सिंपल शब्दों में हम कहें तो फॉर्म अर्थात सिंपल सा पेपर जिसमें रिक्त स्थान जो दिए होते हैं, जिसमें हम अपना विवरण भर के संबंधित व्यक्ति को हम सबमिट करते हैं। फॉर्म दो प्रकार का होता है, एक मैन्युअल फॉर्म और दूसरा जो है ऑनलाइन फॉर्म। मैन्युअल फॉर्म जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ये स्कूल का फॉर्म है। आपने जब एडमिशन ली होगी तो इस तरह का फॉर्म जो है आपने भरा होगा, जिसमें इस प्रकार रिक्त स्थान वगैरह दिए होते, तो हम उसमें अपना पूरा विवरण देते हैं। जैसे आजकल सभी ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन एडमिशन्स का जो है प्रक्रिया जैसे कई स्कूल में चालू है, तो उसमें इस प्रकार का जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके हम अपना विवरण देके सबमिट करते हैं। तो ये एक मैन्युअल फॉर्म है जिसे हम पेपर पे भर के देते हैं, और दूसरा ऑनलाइन फॉर्म है जो सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, जिसे किसी वेबसाइट पे जो हम जाके संबंधित वेबसाइट पे जो है भरते हैं। इसी प्रकार परचेस ऑर्डर फॉर्म, मैन्युअल फॉर्म, जो व्यापारी जो है जब कभी परचेस करता हो तो इस प्रकार का जो है ऑर्डर जो है अपने सामने सेलर के लिए भेजता है। और ऑनलाइन जो है परचेस ऑर्डर फॉर्म, इस प्रकार का जो है ऑर्डर होता है, जैसे हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट से कुछ भी मंगाते हैं तो वो हमारा परचेस ऑर्डर फॉर्म हो गया है, जिसमें हम अपनी पूरी विवरण देते हैं, जानकारी देते हैं, एड्रेस वगैरह देते हैं। उसी प्रकार रेलवे रिजर्वेशन कैंसिलेशन फॉर्म आता है। हम में से कई जो है रिजर्वेशन करवाते हैं, तो जो है रिजर्वेशन जैसे रेलवे स्टेशन जाके वहां पे इस प्रकार का जो है फॉर्म भर के जो है रिजर्वेशन करवाते हैं, जिसमें अपनी पूरी जानकारी जो है देते हैं और रिजर्वेशन करवाते हैं। और जो वेबसाइट पे जो रिजर्वेशन करवाते हैं तो वो इस प्रकार का जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जिसमें डेट ऑफ जर्नी या फिर जो भी है संबंधित प्लेस कहाँ से कहाँ तक जाना है पूरा जानकारी इसमें दिया जाता है। तो ये हार्ड कॉपी है मैन्युअल फॉर्म, और यह सॉफ्ट कॉपी है जिसे हम ऑनलाइन भरते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ पर है कि जैसे गूगल का फॉर्म हुआ, फेसबुक का फॉर्म हुआ, तो इस प्रकार के जो फॉर्म होते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म कहे जाते हैं। तो हमारा विषय जो है कंप्यूटर है, तो हम जो है ऑनलाइन फॉर्म की चर्चा जो है इस पार्ट में करेंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म बनाते हैं, कैसे हम अपने वेबसाइट पे जो है इस ऑनलाइन फॉर्म को रखते हैं। इंटरनेट के व्यापक प्रसार के साथ कई प्रवृत्तियां ऑनलाइन बन गई है। तो आज जैसे हम देखते हैं कि इंटरनेट का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारी प्रवृत्तियां जो है लगभग ज्यादा से ज्यादा जो है ऑनलाइन हो गई है। आज अगर कोई छोटा सा दुकान भी हो तो वो भी जो है अपना दुकान तो चलाते ही हैं, उसके साथ साथ जो है अपना एक वेबसाइट भी बना के अपनी जो सेलिंग है वो करते हैं। वेबसाइट के उपभोक्ता को जानकारी प्रविष्टि करने के लिए फॉर्म का उपयोग करना होता है। तो जो उपभोक्ता होते हैं तो उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है फॉर्म जो है अपने वेबसाइट पे होना चाहिए। उदाहरणतः अगर आप एक ईमेल अकाउंट अथवा वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म के अंदर अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रविष्टि करनी होती है। तो जब आपने कभी अपना ईमेल अकाउंट बनाया हो या फिर किसी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाई हो, तो उस समय आपको ध्यान होगा कि आप अपना पूरा व्यक्तिगत जानकारी देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि जानकारी जो है आप संबंधित वेबसाइट पे जो है भर कर सबमिट करते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं।
इंटरनेट से ऐसी जानकारी लेने के लिए HTML फॉर्म का उपयोग होता है। तो हमारे वेबसाइट में जो है ऐसी जानकारी जो है उपयोगकर्ता से प्राप्त करने के लिए हम फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म को बनाने के लिए हम HTML जो भाषा होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोडिंग भाषा है, जिसका उपयोग करके हम अपने वेबसाइट के अंदर फॉर्म की रचना करेंगे। यह जानकारी के बाद में एप्लीकेशन के द्वारा संग्रहित होती है और वेबसाइट पर पंजीकृत उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है। तो इस प्रकार का जो फॉर्म जो है हम अपने वेब पेज पे रखने से जो उपयोगकर्ता है उसकी पूरी जानकारी जो है रजिस्ट्रेशन होती है अपने वेबसाइट पर, और उनसे संबंधित पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट में जो है संग्रहित होती है। ये सबसे पहले HTML फॉर्म के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ HTML। HTML फॉर्म के अवयव में लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन इत्यादि होते हैं। इन अवयव का उपयोग फॉर्म के अंदर डेटा प्रविष्टि के साथ साथ उस डेटा की यथार्थता के लिए भी होता है। अर्थात ये जो ऊपर जो लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट, रेडियो बटन, सबमिट बटन जो अवयव बताए हैं, उनका उपयोग जब उपयोगकर्ता अपनी जानकारी देता है तो उस डेटा को प्रविष्टि करने के लिए, प्लस उसकी यथार्थता मतलब जो डेटा भर रहा है उसमें सही है या गलत, उसकी जानकारी भी जो जांच करने के लिए भी होता है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे मोबाइल नंबर का एक अगर बॉक्स बनाते हैं तो उसमें 10 डिजिट को ही एक्सेप्ट करेगा, 10 से कम या 10 से ज्यादा हो तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अर्थात जांच करने के बाद उसकी यथार्थता जो है चेक करने के बाद वह रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो सही या गलत जो है वो जानकारी देता है। अगर गलत जानकारी भरते हैं तो उपयोगकर्ता को जो है एरर मैसेज पहुंचाता है। HTML फॉर्म के निर्माण करने में उपयोगी अवयव कौन कौन से जो हैं अवयव है जो HTML फॉर्म का निर्माण करने में उपयोगी हैं? फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट और ऑप्शन। जो ये 4 जो अवयव बताए हैं फॉर्म के निर्माण करने में इनका अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो ये फॉर्म का निर्माण करने में उपयोग किए जाने वाले अवयव फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट और ऑप्शन। फॉर्म के अवयव, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म के अवयव फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म के अवयव का उपयोग HTML फॉर्म का निर्माण के लिए होता है। इन अवयवों को कार्यरत करने के लिए फॉर्म टैग का उपयोग किया जाता है। स्टार्ट फॉर्म और एंड फॉर्म टैग का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फॉर्म, एक्शन, register.html, मेथड और पोस्ट। निवेश घटक, अर्थात फॉर्म के अंदर ये फॉर्म टैग यहाँ पे शुरू हुआ और फॉर्म टैग यहाँ पे अंत हुआ, उसके बीच में जो है अलग अलग जो इनपुट एलिमेंट्स हमने देखे, लेबल, चेकबॉक्स, रेडियो बटन वगैरह, उन सभी का जो है उपयोग किया जाता है। फॉर्म बनाते समय शुरुआत फॉर्म टैग से होती है, अंत उसका एंड फॉर्म से होता है। बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हम टाइप करते हैं हमारे फॉर्म के अंदर जो है उसके अनुसार। अच्छा, फॉर्म के अंदर 2 एट्रीब्यूट है। एक्शन, जिसमें फॉर्म का नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है register.html, और दूसरा आता है मेथड, यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है पोस्ट। ध्यान दीजिए कि फॉर्म के अवयव में एक्शन और मेथड नामक 2 एट्रीब्यूट का उपयोग हुआ है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक्शन और मेथड, ये 2 नाम जो है, 2 एट्रीब्यूट जो है, विशेषता जिसे कहते हैं, इनका उपयोग हुआ है। हर एक के बारे में हम विस्तृत में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एक्शन एट्रीब्यूट का उपयोग जब फॉर्म को किसी स्थान पर पहुंचाते हैं तब फॉर्म की जानकारी कहां भेजनी है यह निर्दिष्ट करने के लिए एक्शन एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है।
कि फॉर्म जब भर के सबमिट करते हैं तो वो फॉर्म कौन से वेबसाइट पे पहुंचाना है, उसके लिए ये एक्शन एट्रीब्यूट जिसमें फाइल का नाम दिया जाता है, यह मूल्य वैल्यू के रूप में फाइल लेता है। तो जैसे हमने देखा register.html। फॉर्म में जानकारी भरने के पश्चात जब उपयोगकर्ता सबमिट बटन पर क्लिक करता है तब यह फील्ड खुलती है। दूसरा मेथड एट्रीब्यूट का उपयोग जब जानकारी भेजी जाती है तब HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पद्धति मेथड का उपयोग होता है। यह निर्दिष्ट करता है यह दो मूल्य गेट और पोस्ट ले सकता है। तो जब मेथड जो सेकंड एट्रीब्यूट है उसमें HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पद्धति का उपयोग होता है। इसमें दो जो है मूल्य लेते हैं, या तो गेट या तो पोस्ट, दोनों में से एक मूल्य लिया जाता है। गेट पद्धति फॉर्म में से जानकारी प्राप्त करती है और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के अंत पर उसे जोड़कर सर्वर पर भेजती है। अर्थात गेट पद्धति में जो है फॉर्म जो है URL के अंत में जोड़कर यह संबंधित जो वेबसाइट है उस पर पहुंचाने का कार्य करती है। यह पद्धति एक वक्त पर सिर्फ मर्यादित मात्रा में जानकारी भेजने की अनुमति देती है। अर्थात अगर हमारा फॉर्म बड़ा हो तो जो है उसे वक्त लगता है फॉर्म को वेबसाइट पर पहुंचने के लिए। दूसरी पद्धति है पोस्ट पद्धति में जानकारी HTTP ट्रांजैक्शन द्वारा एक विभाग ब्लॉक के रूप में भेजी जाती है। पोस्ट पद्धति में जो है बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के जो है यह सीधा जो है फाइल को पहुंचाने का काम करता है। तो इसके लिए गेट और पोस्ट दोनों में पोस्ट पद्धति ज्यादा जो है उपयोगी है। बाय डिफॉल्ट गेट पद्धति का जो है सिलेक्शन पहले से रहता है। तो आइए अब हम एक अपना सिंपल सा जो है HTML फॉर्म की रचना करते हैं। किस तरह से जो है नोटपैड में HTML फॉर्म बनाया जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग, हेड के अंदर टाइटल टैग दिया जाता है, टाइटल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हेड यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे अंत हो गया। हेड सेक्शन के अंदर सिर्फ टाइटल दिया जाता है, टाइटल यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है अंत हो गया उसका। तो टाइटल के अंदर जो वेब पेज का जो नाम है वह दिया जाता है। फिर उसके बाद बॉडी के अंदर हम कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं यहाँ पे। फिर एक हेडिंग दिया है H1 जिसे सेंटर पे रखा गया है सेंटर टैग देकर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेंटर को यहाँ पे क्लोज किया और हेडिंग को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसे हम पहले सेव करके इसे ओपन करके देखते हैं किस तरह से जो है खाली हम एक टाइटल देख के जो है इतना सेव करके ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे अपना 12th कॉमर्स के फोल्डर में ऑलरेडी फाइल बना के रखा है। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML हेड, टाइटल, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है। और इसे जब आप सेव करते हैं फाइल सेव, तो सेव करते समय कंपलसरी फाइल के पीछे जो है .htm अथवा तो HTML दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। HTML भी दे सकते हैं और HTM भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन चलेगा। लेकिन कंपलसरी फाइल के नाम के पीछे एक्सटेंशन देना जरूरी है। तो इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अपना फाइल जो है सेव हो गया है F1 के नाम से। तो इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं या राइट क्लिक करके किसी भी ब्राउजर में जो है इसे ओपन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ ब्राउजर है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह। तो किसी में भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज में रखा हुआ है तो इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वेब पेज का जो टाइटल है यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है सेंटर में
रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे हमने सेंटर में रखा था। अब उसी प्रकार जो है अपना आगे जो है टैग यूज करते हुए फॉर्म टैग, फॉर्म के अंदर नेम, फॉर्म रजिस्ट्रेशन, एक्शन, फॉर्म डॉट एचटीएमएल। तो जैसे कि पहले बताया था कि फॉर्म के अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम एट्रीब्यूट, एक्शन एट्रीब्यूट, मेथड। तो यहाँ पे जो है मेथड का यूज नहीं किया, लेकिन एक्शन एट्रीब्यूट में फॉर्म डॉट एचटीएमएल। फिर सेंटर टैग का उपयोग किया। टेबल बॉर्डर 0, ठीक है, बॉर्डर जो है बिल्कुल शून्य रखा है तो उसकी आउटलाइन नहीं आएगी, हम उसे बदल के देखेंगे बाद में। बॉर्डर के अंदर एक टीआर, टेबल रॉ, जिसके अंदर टीडी विड्थ 12% और फर्स्ट नेम लिखा हुआ है लेबल, और टीडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है टेबल डेटा। फिर सेकंड है टीडी विड्थ 1% और n% NBSP, खाली जगह छोड़ने के लिए इसका उपयोग किया गया है। और उसके बाद थर्ड है टीडी इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स नेम txt फर्स्ट नेम, और एंड कर दिया इसे। फिर उसके बाद जो फर्स्ट रॉ हमने यहाँ स्टार्ट किया था उसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। देखो इस तरह से टैग समझ में नहीं आएंगे, हम अपना जो फाइल है उसे ओपन करके उसमें क्या डिफरेंस है उसे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जैसे टेबल बॉर्डर 0 रखा हुआ है तो उसको देख लेते हैं किस तरह से जो है फाइल बनी हुई है हमारी। ये अपनी सेकेंड फाइल है जिसमें ये सब किया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेबल बॉर्डर जो है यहाँ पे 0 के जगह पे 1 लिखा मैंने, और टेबल रॉ 12%, टेबल विड्थ सेकेंड वाला 1%, फिर इनपुट टाइप। इस फाइल को भी सेव कर देते हैं। एक्चुअली तो एक ही फाइल बनाना होता है, यहाँ मैं समझाने के हिसाब से मैं अलग अलग फाइल्स बना रहा हूँ ताकि अंतर आपको समझ में आए। तो यहाँ अपनी सेकेंड फाइल इसे ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है टोटल 100% माना जाता है, जो विंडो का जो स्क्रीन है वो 100% होती है, और उसमें फर्स्ट नेम जो है 12% रखा है, और दूसरा जो है ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है n% NBSP तो 1% रखा है, और तीसरे में इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स जिसे यूजर अपना कुछ भी जो है नाम टाइप कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम टाइप किया है, बराबर। तो इस तरह से जो है टीडी फर्स्ट कॉलम टेबल डेटा, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हमने नेम रखा, सेकंड कॉलम में हमने स्पेस दे दिया, और थर्ड कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स रखा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार जो है ये फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट के लिए हम बार बार टाइप नहीं करेंगे, जैसे टेबल रॉ को पूरा जो है कॉपी करेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एडिट करके पेस्ट। और जो माइनर चेंजेस है, जैसे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के जगह पे हम कर देंगे मिडिल नेम, और उस तरह से यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो फर्स्ट के जगह पे खाली मिडिल नेम। ओके, उसी प्रकार जो है फिर से दोबारा पेस्ट कर देते हैं। फिर लास्ट नेम, ठीक है, यहां पर भी जो है इसी तरह से बदल देते हैं लास्ट नेम। और इसे सेव कर देते हैं। सेव करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अपनी जो फाइल है जिसमें हमने ये तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो इस प्रकार जो है तीन जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आ गए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट अपना जो है टेक्स्ट बॉक्स के बाद आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन में उसी को जो है कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। टेबल डेटा 12%, इसमें जैसे यहाँ लास्ट नेम लिखा है उसके जगह पे हम यहाँ टाइप कर देंगे जेंडर, और ये सेकंड में स्पेस। फिर इनपुट टाइप रेडियो, तो जो पहले में लिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स
अब हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप रेडियो, जिसमें नेम, जेंडर, वैल्यू में मेल और चेक्ड। सेकंड में इनपुट टाइप रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू फीमेल और फीमेल। तो इसे सेव करके हम ओपन करके देखते हैं अपना जो फोर्थ फाइल है। तो यहाँ देख सकते हैं एक मेल और दूसरा फीमेल, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है। जब हमको कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप हो और जिसमें से हम किसी एक ही ग्रुप में आते हो तो उस प्रकार इस रेडियो बटन का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी एज ग्रुप में रखना है, यहाँ पे जैसे 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 ऐसे एज ग्रुप दिया है, तो आप किसी एक ही ग्रुप में आएंगे, एक से ज्यादा ग्रुप में हम नहीं आते। तो यहाँ पे उसी प्रकार मेल और फीमेल है, तो हम जैसे मेल ग्रुप में आते हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे, यदि फीमेल में आते हैं तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है कि जब हम फाइल बनाते हैं उस समय नेम जो है कंपलसरी हम दोनों में जितने भी रेडियो बटन हम बना रहे हैं उसमें सेम होना चाहिए। यदि मैं जैसे जेंडर है तो जेंडर में से पीछे से आर हटा देता हूं और उसे मैं सेव कर देता हूं, आर हटा के जो है इसे मैं सेव कर देता हूं, तो देखो डिफरेंस क्या आता है कि पहले जो है सिर्फ मेल अथवा फीमेल दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होता था, लेकिन अभी दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, जो गलत है एक्चुअली। तो इसके लिए हम जब बनाते हैं तो उस समय खास ध्यान रखना है कि दोनों में से जो ग्रुप नेम है वो कंपलसरी सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मैं वापस से इसे सुधार देता हूं, जो जेंडर है वो दोनों में सेम रखा और उसे दोबारा से सेव कर देता हूं। और हम फाइल को रिफ्रेश कर सकते हैं, तो जो भी चेंजेस है वो हो गए हैं, तो वापस से ये सुधर गया है, या मेल सेलेक्ट हो रहा है या तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फाइल जेंडर के बाद आता है चेक बॉक्स। यहाँ पे फर्स्ट में हॉबी 12% में हॉबी, फिर स्पेस एनबीएसपी, फिर इनपुट टाइप जो है यहाँ पे हमने बदला है चेक बॉक्स। देखो ऊपर था रेडियो, उसे हमने बदल के रखा है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे नेम कुछ भी दे देते हैं, जैसे सिंगिंग है तो सिंगिंग का एस, डांसिंग का जो है डी और रीडिंग का आर, कुछ भी दे सकते हैं, यूजर डिफाइन है। और यहाँ पे जो है वैल्यू हमने दे दिया सिंग, डांस एंड रीड। और यहाँ पे जो है चेक्ड रखा हुआ है। चेक्ड का अर्थात होता है कि पहले से वो बाय डिफॉल्ट पहले से टिक किया रहेगा। तो यहाँ हम इसे सेव करके इसे ओपन करते हैं फाइल को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में सिंगिंग जो है बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड है। तो हम एक से ज्यादा जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो उसे हटा भी सकते हैं, बराबर। तो ये हो गए चेक बॉक्स। देखो चेक बॉक्स और जो रेडियो बटन है वो उसमें यह अंतर है कि जो चेक बॉक्स है उसमें हम बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ, लेकिन जो रेडियो बटन है उसमें सिर्फ कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है चेक बॉक्स के बाद एड्रेस बॉक्स। जब हमको डेटा कुछ ज्यादा विस्तृत जानकारी देनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो उसमें 3-4 लाइन होता है, प्लॉट नंबर होता है, एरिया होता है, या फिर जो लैंडमार्क नाम जो होता है, ऐसे सिटी का नाम। तो उस प्रकार जो है जब ज्यादा कुछ लिखना हो पैराग्राफ टाइप में तो हम बनाते हैं टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर यहाँ पे सबसे पहले तो ये टेबल विड्थ जो हमने ऊपर से कॉपी किया पेस्ट कर दिया, यहाँ पे हम बदल देते हैं एड्रेस और सेकंड में स्पेस, ठीक है, यही सेम, खाली जो है टेक्स्ट बदलना है कॉपी पेस्ट करके। फिर इनपुट टाइप अपना बदलेगा यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, जिसमें रॉ है 7 और कॉलम से 80, ओके। फिर यहाँ पे नेम, एड्रेस, यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट एड्रेस हियर, और टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे बंद कर दिया। देखो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जो है वो क्लोज हो रहा है, ओके। तो ये टेक्स्ट एरिया जब हमें पैराग्राफ टाइप में कुछ लिखवाना हो तो उसमें ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है
टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया जो है एड्रेस के लिए, इसमें जो है यहाँ मैसेज लिखा है इंसर्ट एड्रेस हियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना आता है सेलेक्ट सिटी। सेलेक्ट सिटी में जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऐसा आता है सेलेक्ट कंट्री या फिर सेलेक्ट सिटी, तो उसमें लिस्ट आती है बहुत सारे सिटीज या जो है कंट्री के नेम्स की लिस्ट आती है, उसमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। तो उस तरह से हम अपने फॉर्म में भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए न्यू रॉ लेंगे, फिर टेबल वेट 12% ऊपर से कॉपी किए पेस्ट किया हुआ सिटी, फिर स्पेस, यहां से स्टार्ट होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमने नेम डिफाइन किया है सिटी। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन, जितने ऑप्शन हमको चाहिए मीन्स जितने सिटी के नेम चाहिए उतने हम ऑप्शन रख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बीच में शहर का नाम अहमदाबाद, ऑप्शन क्लोज, फिर सेकंड बड़ौदा, फिर ऑप्शन क्लोज, फिर राजकोट, सूरत, जितने सिटीज हमको चाहिए उतने हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बंद कर दिया और उसे सेव कर देते हैं और हम ओपन करके देखते हैं अपना फाइल। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सिटी है वो, तो इसमें से जो सिटी हम सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बटन, सबमिट बटन एंड रीसेट बटन। लास्ट सेलेक्ट ऑप्शन के बाद टेबल रॉ। टेबल रॉ के अंदर जो है एक पहला जो बॉक्स है खाली, सेकेंड वाला जो है वो भी खाली छोड़ दिया है। और यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, तो यहाँ पे इनपुट टाइप हमने बदला सबमिट और वैल्यू जो है सबमिट। और उसी प्रकार से रीसेट बटन के लिए इनपुट टाइप रीसेट, नेम रीसेट एंड वैल्यू रीसेट। तो देखो यहाँ पे रीसेट, रीसेट और रीसेट, तो इनपुट टाइप भी रीसेट होगा, नेम भी रीसेट और वैल्यू भी रीसेट। उसी प्रकार से सबमिट में भी सबमिट, नेम आल्सो सबमिट एंड वैल्यू आल्सो सबमिट। तो इस तरह से दो बटन बनाएंगे, उसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना फाइल देख सकते हैं कि जो है ये सबमिट बटन और रीसेट बटन। सबमिट बटन हमने जो फॉर्म भरा है उसे वेबसाइट पर पहुंचाने के लिए, और रीसेट अगर हमने कुछ गलत डेटा डाल दिया है उसे वापस से पुनः प्रस्थापित करना हो तो उसके लिए रीसेट। ठीक है, तो इस तरह से जो है HTML कोडिंग भाषा का उपयोग करके हम फॉर्म की रचना करते हैं। तो इस प्रकार जो है अपना जो ये कंप्लीट हुआ, फॉर्म की जो है किस तरह से हम तैयार करते हैं। बराबर, आप नोटपैड में टाइप करके जो है इसे कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ सर।